आप इस बड़े से हृदय को देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमसे बहुत असीम प्रेम करता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल इस प्रकार से भी कहती है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। बाइबल इस प्रकार से भी कहती है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे असीम प्रेम करता है, इसलिए उसने कलवरी क्रूस पे अपने जीवन को दे दिया और हमारे लिए अपने कीमती लहू को उसने बहाया। और कलवरी क्रूस में उसने अपनी बाहें फैला करके इस बात को साबित कर दिया कि वो हमसे असीम प्रेम करता है। उसने अपने हृदय को हमारे लिए छिदवा लिया। उसने हमारे लिए अपने जीवन को उस कलवरी क्रूस पे दे दिया। अपने कीमती लहू को हमारे लिए और आपके लिए उसने बहा दिया। उसके कीमती लहू के द्वारा ही हमें पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए यह हृदय इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर हमसे अथाह प्रेम करता है। वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, इसीलिए उसने अपने लिए पुत्र को इस संसार में भेजा कि वो हमारे छुड़ौती का कारण बन सके। मेरे प्रियो, बाइबल बहुत स्पष्ट तरीके से बताती है कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। इस चीज़ को हम देख रहे हैं, इसको भाग देना कहते हैं। पाप ने परमेश्वर से मनुष्य को अलग कर दिया, इसलिए शास्त्र कहती है इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मनुष्य पापी हो गया, मनुष्य स्वयं को बचा नहीं सकता, इसलिए शास्त्र कहती है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मेरे प्रियो, इंसान एक दिन में बहुत सारे पापों को करता है। अगर मान ले कि एक दिन में मनुष्य अगर 3 पाप करता है तो एक महीने में लगभग वो 90 पाप करता है। एक साल में लगभग वो 1000 पाप करता है। अगर ऊपर वाले का अनुग्रह रहा, अगर मनुष्य 80 साल तक जीता है तो इसका मतलब है कि मनुष्य 80,000 पाप को करता है। क्या हम इस पाप को ले करके क्या स्वर्ग में या उस परमेश्वर के पास हम जा सकते हैं? कभी भी नहीं जा सकते। इसलिए मनुष्य स्वयं को बचा नहीं सकता, इसलिए मनुष्य क्या करता है? अच्छे कामों को करता है। मेरे प्रियो, हम पापी हैं और हम पाप करते हैं, और इसलिए हम उस पाप से बचने के लिए हम अच्छे कामों का करने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मनुष्य स्वयं अपने आप को बचा नहीं सकता। यह चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। शास्त्र कहती है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। उसने हमारे लिए क्या किया? हमारे पापों के दंड का मूल चुकाने के लिए और हमारे लिए स्वर्ग में एक स्थान खरीदने के लिए वह क्रूस पर मर गया और मृतकों में से जीवित हो उठा है। यह चिन्ह इस बात को दर्शाता है, अब हर एक मनुष्य को निर्णय लेना है, क्या वह यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहता है, पापों की क्षमा पाना चाहता है, या फिर पाप में जीवन बिताकर मृत्यु को पाना चाहता है। निर्णय आपका है। अनंत जीवन लेना चाहते हैं या अनंत मृत्यु? यीशु आपके द्वार पर खड़ा है। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ
भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। क्या आप तैयार हैं? ये आज एक सवाल आपके जीवन में और हमारे जीवन में है। क्या हम और आप तैयार हैं? मैं तो तैयार हूँ अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए। आप ज़रूर सोचिएगा, क्या आप तैयार हैं कि नहीं? अगर आप तैयार नहीं हैं, इसका मतलब आप अभी भी अपने पाप में फंसे हैं। आप ज़रूर अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दें, वो आपको अनंत जीवन देगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांटें। जय मसीह।